इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट होती है पीक वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। साइन ओमेगा टी, ये साइन का ग्राफ बनाया था ना अपन ने, उस टाइम मैंने इक्वेशन लिखवाई थी ये वाली, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई मैं मान रही हूँ। अब हमें नहीं पता कि ये जो आई है वो वी से आगे है या पीछे है, मतलब ये फाई प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमने फाई एक मान लिया कि एंगल होगा, ठीक है। ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखो पावर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू, मतलब छोटा सा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टी टाइम, है ना। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन को पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं हम, तो पावर इंटू टाइम। अब छोटा सा टाइम है तो मैंने डी टी लिख दिया, ठीक है। अब डी डब्ल्यू का मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो डब्ल्यू ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट डब्ल्यू लिखती हूँ। पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई इंटू डी टी। अब वर्क डन, अब देखो v की जगह मैं ये इक्वेशन पुट कर रही हूँ, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर रही हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको मैं बिग ब्रैकेट बना लेती हूँ, इंटू डी टी, ठीक है। अब W इक्वल्स टू वी नॉट और आई नॉट को मैं साथ साथ लिख रही हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आएंगे, तो पहले ही लिख देते हैं। साइन ओमेगा टी भी एज इट इज़। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है मैथ्स वाले स्टूडेंट बताएंगे? हाँ, इसका फॉर्मूला अपन बायो वालों को याद ही रखना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये याद रखना पड़ेगा हमको। इसको मैंने कैसे याद रखा है कि साइन है ना अच्छा आदमी है, इक्वलिटी रखता है, तो साइन खुद भी एक ले लेता है ए एक बार और कॉस को भी दे देता है, और साइन बी भी एक बार ले लेता है और कॉस को भी दे देता है, मतलब कॉस और साइन के बीच में शेयरिंग चल रही है, ऐसे याद रखना पहले, है ना। तो अब आई नॉट तो हम पहले ही बाहर निकाल चुके थे। अब साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस, अब साइन बी मतलब साइन फाई इंटू कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो ये ओमेगा टी है, इसको मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, बाहर है ओमेगा टी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट। अब साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी हो जाएगा, तो साइन स्क्वेयर, ये भी पूरे में ही मल्टीप्लाई चल रहा है तो एक ब्रैकेट बना दिया, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, अब साइन ओमेगा टी को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन ओमेगा टी साइन फाई कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। मैं कॉस ओमेगा टी को आगे लिख रही हूँ, साइन फाई को पीछे लिख रही हूँ, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, अब देखो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, तो ये साइन स्क्वेयर थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या बताया था मैंने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बताया था, तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो वी नॉट आई नॉट इसकी जगह अपन रख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस फाई प्लस, अब देखो अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये एक नया फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2, हाँ 2 यही फॉर्मूला लिख रही हो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये याद रखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा इस पूरे की जगह, नीचे 2 तो रहेगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा 2 लगा है, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ये समझ में आ गया। हाँ, अब साइन फाई एज इट इज आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम करेंगे फाइनली इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी तक, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ कांस्टेंट है सॉरी, तो बाहर निकल जाएगा। अब ये 2 है तो 2 को 1 के नीचे भी लाएंगे और इसके नीचे भी लाएंगे, तो 1/2
1/2 अलग लिख देते हैं। अब ये cos फाई 1/2 के पास भी जाएगा, cos फाई इसके पास भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो cos फाई dt माइनस 0 से कैपिटल T तक cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस फाई इंटू डी टी प्लस, अब यहाँ पर करेंगे 0 से t तक साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन फाई इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले ये लिख लो। ये देखो cos फाई है, अब चलो अब देखो cos फाई है। अब क्या फाई को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा। हाफ भी कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, dt है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा, अगर हम देखें 0 से t तक t/2 cos फाई, स्मॉल t लिख देते हैं क्योंकि अपन लिमिट भी पुट करेंगे, माइनस। अच्छा, इसको ना ये पूरा ब्रैकेट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? 2 ओमेगा t/2 है। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई/t, है ना। तो 2 पाई और इंटू पहले हम कैपिटल T पुट करेंगे, तो 2 पाई आ गया ना। cos 2 पाई कितना हो जाएगा, cos 2 पाई है 1 हो जाएगा 1। और फिर जब हम इस लिमिट को पुट करेंगे और इस t की जगह 0 रखेंगे तो फिर से 0 आ गया, वापस 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ये पूरा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो पहले ही अपन डिफाइन कर लेना क्या क्या 0 आ गया, तो ईजी रहेगा। अब इसको देखो, साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी रखेंगे। जब हम कैपिटल टी लिमिट पुट करेंगे, इससे ये कट गया 4 पाई, और साइन 4 पाई तो 0 ही होता है, 0 पुट करेंगे वो भी 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 0, तो ये पूरा भी क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है, इसी को हम लिखेंगे अब। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर दो। W इज इक्वल्स टू, W वर्क डन है, V0 I0, पहले कैपिटल T पुट करेंगे फिर 0, कैपिटल T/2 cos फाई माइनस 0/2 cos फाई, 0 वाला तो फिर 0 हो जाएगा, पूरा ये 0 ही है। V0 I0 T/2 cos फाई। अब ये मेरे पास आया है वर्क डन। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपली अगर हम लिखे, V0 I0 cos 5/2 इंटू टी लिख दिया मैंने। यह आया है W वर्क डन, और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, कैपिटल T टोटल टाइम लिया है मैंने। तो इस वर्क डन को मैं इधर लिख रही हूँ, V0 I0 cos 5/2 इंटू कैपिटल T अपॉन T, तो इस T से T कट गया, V0 I0 cos 5/2, या फिर इस 2 को तुम बाहर हाफ लिख सकती हो। ये पावर आया हमारे पास। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू हाफ V0 I0 cos 5। अब इसको हम एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू, इस हाफ को मैं 1/√2 1/√2 लिख सकती हूँ ना, तो V0/√2 अलग कर दिया, I0/√2 अलग कर दिया, cos 5। चलो देखो मैं बता देती हूँ, VRMS इज इक्वल्स टू V0/√2 होता है, ये पता है। ऐसे ही IRMS I0/√2 होता है, तो इधर V0/√2 की जगह VRMS लिख दूँ, और इधर I0/√2 की जगह IRMS। ये VRMS IRMS cos 5 आ जाएगा। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos 5। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो।